कंस ने सब योजनाएं बनाई और योजनाओं में अक्रूर जी महाराज से कहा कि जाओ व्रज से ठाकुर जी को लेके आओ, नंद और यशोदा के पुत्र कृष्ण और बलराम को ले आओ। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए। इतना सुंदर वर्णन है कि श्री अक्रूर जी महाराज जब व्रज वृंदावन जा रहे हैं तो रास्ते में विचार करते हुए जा रहे हैं कि कहीं श्री कृष्ण और राक्षसों की तरह मथुरा से आए हुए मुझे भी राक्षस मान करके कहीं मार तो नहीं देंगे। लेकिन तभी मन में सोचते हैं कंस के हाथों से मरना से अच्छा तो ठाकुर जी के हाथों मर जाएंगे। अक्रूर जी महाराज वृंदावन पहुंचे। नंद यशोदा ने जैसी देखा द्वार पर एक स्वर्ण रथ आया है। अक्रूर जी महाराज उतर करके भीतर आए। नंद बाबा ने कहिए भैया आपको परिचय कहा है? मैं अक्रूर हूं, मथुरा से आया हूं, कंस ने भेजा है। कंस ने भेजा है, ये स्वर जिसने सुना वहीं स्तब्ध हो गया। भैया हमसे कोई अपराध है क्यों? को भेजो है आपको, आप अपनों ने विस्तार से बताओ कैसे आगमन भयो। यशोदा मैया द्वार पे आके खड़ी हो गई। कृष्ण बलराम साथ में आकर के यशोदा मैया के मानो पल्लू में छुप करके ठाकुर जी पीछे खड़े हैं। और श्री अक्रूर जी कहते हैं कि महाराज कंस एक धनुर यज्ञ कर रहे हैं और उसमें ब्रज में कई श्रेष्ठ लोगों को पुरस्कार देने का उन्होंने विचार किया है और उन श्रेष्ठ लोगों में 2 नाम आपके पुत्रों का है, कृष्ण और बलराम। यशोदा मैया बोल पड़ी, भैया पुरुषन को पुरस्कार दे, हमारे लाला तो भी बालक हैं, इनको पुरस्कार, वो भी कंस क्या, हमें कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। नंद बाबा बोले मेहर रुको, बोलन तो कहा कह रहे हैं। बोले भैया हमारे लालान को पुरस्कार काई को देना चाहे। बोले हमने सुना है बड़े बड़े राक्षसों ने आक्रमण किया ब्रजमंडल पर, आपके छोटे छोटे बालकों ने उनका वध किया। अरे यमुना का जल पीने लायक नहीं बचा था कालियानाग की वजह से, ठाकुर जी आपके पुत्र ने उसको भी भगा दिया। और कुछ दिन पहले सब जानते हैं बहुत मूसलाधार बारिश हुई थी, पूरा ब्रज डूबने की कगार पे था, आपके पुत्र ने पर्वत उठा लिया। ऐसी दैवी शक्तियों से युक्त आपका पुत्र है, महाराज कंस उसको उपहार देना चाहते हैं। नंद बाबा स्तब्ध हैं, यशोदा मैया स्तब्ध हैं। स्तब्ध तो ठाकुर जी भी हो गए हैं, लेकिन मन में विचार कर रहे हैं कि और कोई तरीका नहीं। बंधु हुआ ऐसा है कि 3 दिन पहले नारद जी मिलके गए थे ठाकुर जी से। ठाकुर जी वन में गैया चरा रहे थे। आप सबसे हमारी एक प्रार्थना है, अगर हम थोड़ी देर नेत्र ना खोलें तो आप सब कथा सुनते रहिएगा, क्योंकि ये विषय प्रसंग कुछ ऐसा है कि यहाँ बाह्य देख करके वो भाव मैं नहीं कह पाऊंगा, इसलिए आप लोग व्यवस्थित कथा सुनते रहिएगा। 3 दिन पहले नारद जी मिले थे ठाकुर जी को। ठाकुर जी वन में गैया चरा रहे थे और मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सुबल तो सब ठाकुर जी के सखा आनंद कर रहे थे। तभी ठाकुर जी ने देखा एक वृक्ष के पीछे पीताम्बरी पहने हाथ में वीणा लिए नारद जी खड़े। ठाकुर जी ने तुरंत इशारा किया छुप जाओ, ये सब देख लेंगे तुमको। नारद जी बोले नहीं छुपूंगा, इधर आइए मुझसे बात कीजिए।